watching Exposed India. आज एक्सपोज इंडिया की टीम जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ निषाद पार्टी का एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन चल रहा है। मैं एक बार कहूँगा पीछे आप दिखाएंगे तो कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। निषाद पार्टी के आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर जुटे हुए हैं और कुछ लोग हमारे साथ निषाद पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आखिर क्या है पूरा मसला, किस लिए आप यहाँ पर आज मौजूद हैं? हम लोग सर यहाँ आरक्षण के लिए आए हैं। जो सबसे पहले हमारे निषाद वंशियों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपने लहू को बलिदान दिया था और उसके बाद हम लोगों को कानून बना करके उस समय घर से और राजनीति से और मान सम्मान स्वाभिमान से सबसे बेदखल किया था। उसके बाद फिर बाद में ये हुआ कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उजाड़े हुए हैं, जिनके लोगों के पास आज घर नहीं है, रहने पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है, फिर उनको बसाया जाए और उनको ऐसी सूची में रखा जाए कि जिससे वो फिर मान सम्मान स्वाभिमान से जी सकें। तो ये हम लोगों को मिला हुआ संवैधानिक आरक्षण है, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा, जबकि अन्य राज्यों में ये लागू हो चुका। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में इस लोगों को मिल रहा, लेकिन हम लोगों को यहाँ नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से विशेष रूप से यहाँ आए हैं अपने मांग को मनवाने के लिए कि हमारी लागू होनी चाहिए आरक्षण, जिससे हमारे समाज को मान सम्मान स्वाभिमान मिले और उसके लिए हम लोग ये संघर्ष जारी रख रहे हैं। इनको कानून बनाकर अंग्रेज़ों ने उजाड़ा है, तो इनको आरक्षण की व्यवस्था इनको SC/ST से भी खराब है। इनको विशेष तरह से दिया जाए, इनका एक आयोग बनाया जाए। तो विमुक्ति आयोग है, उसका संवैधानिक दर्जा नहीं है और इनके आयोग ही बनते रहना है, कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि आयोग का रिपोर्ट लागू होना चाहिए, जिस तरीके से बन गया, पहले लागू हो बाद में आयोग बनाए जाए, देखे जाएँ। तो ये खाली आयोग है बन रहा 1952 से अभी तक रेड़ के आयोग बना। तो मैं चाहता हूँ कि विमुक्ति जनजाति का और जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, हम डबल हकदार हैं, तो दोनों मिलना चाहिए। तो इनको इसीलिए आज जंतर मंतर पर धरना पूर्ण करने आए। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये अनवरत ही धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। जो निषाद समाज राजभर समाज है, गौड़ समाज है, इनकी पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल रहा है और वहीं जाटों और चमार भाइयों को उनके पर्यायवाचियों को मिल रहा है। तो धर्म और जात के नाम पर जो भेदभाव सरकारें कर रही हैं, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि सबका साथ, अगर सबका विकास हो तो सबको इंसाफ मिले और एक ही तरीके से एक कानून का पालन सबके लिए होना चाहिए। मैं हरिप्रसाद निषाद यूपी से बिलोंग करता हूँ, निषाद समुदाय से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे हम आरक्षण के सपोर्ट के लिए आए हुए हैं अपने समाज के लिए। हम लोग पहले मुगलों से लड़े, फिर अंग्रेज़ों से लड़े और लड़ते लड़ते हम लोग बेघर हो गए। हमारे ऊपर क्रिमिनल कास्ट लगा दिया गया और सन 1952 में हम उससे आज़ाद हुए और हमारी मांग है कि हमको आरक्षण दिया जाए ताकि हम 25 करोड़ लोग हैं इस हिंदुस्तान में, ताकि देश के विकास के लिए हम लोग काम कर सके। हमारे काफ़ी लोग युवा हैं, मेहनती हैं, मेहनत से पीछे हटते नहीं हैं और यही हमारी मांग है कि हमारे मांगों पर केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी अमल करे और हमारे समाज का उत्थान करे। क्या कुछ आपकी मांगे हैं इसके अलावा, जो आरक्षण के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा भी कुछ और आप सोचते हैं? जैसे संविधान में लिखा हुआ है 24 नंबर के पर्यायवाची जाति, चमार भाई के पर्यायवाची जाति के उत्तराहा दक्षिणा मोची का आरक्षण मिलता है। 30 नंबर पर धोबी बरेठा कन्नौजिया का आरक्षण मिलता है। उसी 53 नंबर पर केवट मल्ला यानी माझवार के एक पर्यायवाची जाति केवट मल्ला कोहार कहार का है। 66 नंबर पर शिल्पकार के नाम पर कोहार कहार तेली गुप्ता बढ़ई का है। अगर मैं कहता हूँ अगर 24 नंबर हरिजन भाई का आरक्षण मिल सकता है, धोबी भाई का आरक्षण मिल सकता है, तो अगर उसी पन्ने में उसी पेज पे हमारा भी आरक्षण अगर लिखा हुआ है तो हमारा भी मिलना चाहिए। हमने मायावती ने वादा किया था कि मायावती देगी, मायावती भी हमारे आरक्षण का विरोध किया। मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था तो हम देंगे, पर मुलायम सिंह यादव भी नहीं दिए। बीजेपी अभी हमारा 2017 में हम लोग आंदोलन किए थे आरक्षण को लेकर। बीजेपी ने कहा था मैं राज्य में उत्तर प्रदेश में आ जाऊँगा तो मैं आपका आरक्षण दे दूँगा, केंद्र में आ जाऊँगा दे दूँगा। तो बीजेपी केंद्र में भी आ गई, उत्तर प्रदेश में भी आ गई है। तो मैं चाहूँगा कि अगर उन्होंने वादा किया तो अपने वादे को पूरा करें। अगर पूरा नहीं करती, हमारे लोगों ने जैसे बसपा और सपा को खत्म कर दिया, बटन दबाना बंद कर दिया, हमारे वोट से बसपा सपा सरकार बनती थी। आज हम लोग खुद अगर बीजेपी को हमने वोट दिया है तो हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो 2019 में हम बीजेपी का भी बटन दबाना बंद करके और अपना निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी का जो गरीबों की पार्टी बनी उसका बटन दबाकर और गरीबों का भला करने का काम करेंगे। योगी सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? योगी सरकार से क्या चाहते हैं? योगी सरकार से पहले बीजेपी वाले कहते थे उत्तर प्रदेश हमारी सरकार नहीं है, अब वो केंद्र में भी बहुमत में है और उत्तर प्रदेश भी बहुमत में है। और अगर हमारे समाज के लोग इस देश में जो आक्रमणकारी आए थे, अगर उनसे लड़ाई लड़कर उनको भगाए थे
और अगर कानून बनाकर उसके एवज हमको उजाड़ा गया, पुनः हमको कानून बनाकर उत्तर प्रदेश में बसाया जाए। जैसे अलग अलग प्रदेशों में आरक्षण लागू है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में माझवार पर्यायवाची जाति है जो निषाद बिंद केवट धीवर नोदिलवार हैं, उनका भी आरक्षण मिलना चाहिए, मेरी योगी सरकार से मांग है। तो ये कुछ लोग थे निषाद पार्टी के जिन्होंने बताया कि आखिर क्या चाहते हैं योगी सरकार से और क्यों ये यहाँ पर आज मौजूद है। जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन इन्होंने करा क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हें आरक्षण मिले और इनकी भी समाज में एक जगह हो। कैमरामैन शहनवाज के साथ अंशुल त्यागी, एक्सपोज इंडिया। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।